बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन के नेक्स्ट कुछ पैराग्राफ ट्रांसलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली लाइन से। द स्टार्स देमसेल्व्स आर, सितारों के बारे में बताया जा रहा है कि सितारे एक्चुअली क्या होते हैं और ये किस मकासद के लिए होते हैं। द स्टार्स देमसेल्व्स आर, ये सितारे बजाते ख़ुद आर फार टू हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। फॉर दिस, इस चीज़ के लिए, यानी कि ज़िंदगी के लिए सितारे बजाते ख़ुद बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ज़िंदगी नामुमकिन है इनके ऊपर। वी मे थिंक ऑफ दैम, हम इनको समझ सकते हैं। थिंक ऑफ दैम, समझ सकते हैं। दैम, इनको, इन सितारों को हम समझ सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ फायर, इनको हम आग के गोले कह सकते हैं। स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, जो कि खला में इधर उधर बिखरे हुए हैं। और प्रोवाइडिंग वार्मथ, और ये हरारत मुहैया करें सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द, यानी खला में ये जो सितारे हैं ये आग के गोलों की तरह हैं और इर्द गिर्द हरारत मुहैया कर रहे हैं अपने। वेयर द टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, वहाँ ये हरारत मुहैया कर रहे हैं जहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादातर -4 से ऊपर होता है। -4 जो है ये डिग्री सेंटीग्रेड को कहा गया है। ये वहाँ पर हरारत मुहैया करते हैं आग के गोले सितारे जहाँ पर दर्जा हरारत -4 से अबव कुछ ज़्यादा होता है। दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज़ ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। और अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पर, फ़ारेनहाइट के पैमाने पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर ये दर्जा हरारत 484 है तो ये आग के गोले, ये जो सितारे हैं वहाँ पर हरारत मुहैया करते हैं। जी बच्चों, इन दी इमेंस स्ट्रेचेस, इमेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा, स्ट्रेचेस कहते हैं फैलाव, ऑफ स्पेस, खला के बहुत ज़्यादा जो फैलाव हैं, बियॉन्ड द मिल्की वे, कहकशाओं से दूर, बियॉन्ड का मानी होता है परे या दूर, तो कहकशाओं से दूर खला के वसी तर फैलावों में, इट इज़ कोल्डर स्टिल, वहाँ पर और भी ज़्यादा सर्दी होती है। यानी खला की वसतों में, खला में दूर दूर, कहकशाओं से दूर दूर, जहाँ पर सितारे इर्द गिर्द नहीं होते, वहाँ पे हरारत जहाँ पे नहीं जा पाती, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा सर्दी होती है, और भी ज़्यादा ठंड होती है। अवे फ्रॉम द फायर्स, इन आग के गोलों से दूर, देयर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड, तो वहाँ पर नाकाबिल तसव्वुर ठंड होती है जहाँ पर ये आग के गोले मौजूद नहीं होते। डेफिनेटली ये खला में या तो सूरज जो है ये हरारत मुहैया करता है अपने इर्द गिर्द के सियारों को, या फिर जो सितारे हैं, जो आग के गोले हैं, जैसे सूरज है, सूरज की तरह का कोई और अगर कोई स्टार है, आग का गोला है, तो उसका भी तो काम यही होगा, हरारत देना। तो ये अगर ये आग के गोले जहाँ पर नहीं हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये बात मुसन्निफ़ जो है वो कर रहा है। अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज़ ऑफ फ्रोस्ट, इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वहाँ पर सैकड़ों, अगर हम बात करें तो ये सैकड़ों दर्जा हरारत मनफी वहाँ का ये दर्जा हरारत होता है। क्लोज़ अप टू देम, अगर हम उनके करीब चले जाएं तो देयर इज़ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज़, अगर उनके करीब चले जाएं तो ये हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा इसका दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। मतलब सितारे ऐसे आग के गोले होते हैं कि अगर उनके हम करीब चले जाएं तो नाकाबिल तसव्वुर वहाँ पे ठंड होगी। अगर उनके बहुत ज़्यादा अगर हम उनसे दूर चले जाएं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड होगी। अगर हम उनके करीब चले जाएं, क्लोज़ अप टू देम, अगर उनके बहुत ज़्यादा करीब चले जाएं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, तो फिर वहाँ पर तमाम ठोस अशिया जो होंगी वो पिघल जाएंगी। ऑल लिक्विड, और तमाम जो लिक्विड होगा, माया चीज़ें जितनी भी होंगी, बॉयल, वो उबलने लग पड़ेंगी। जी बच्चों, इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने हमें यही बताया है कि सूरज जो है ये आग के गोलों की तरह होता है जो कि अपने इर्द गिर्द दूसरे
सियारों को हरारत मुहैया करता है। तो वो खला के वो इलाके वो जो दूर दूर हैं, खला के दूर तक का फ़ासला जहाँ पर सूरज या फिर इस आग के गोले की हरारत नहीं पहुँच ठीक से पाती, वहाँ पर तो ठंड ज़्यादा है। अगर हम उन आग के गोलों के यानी कि सूरज के ज़्यादा करीब चले जाएं तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो वहाँ जहाँ पर जितनी भी ठोस चीज़ें हैं वो पिघल जाएंगी और जितनी माया चीज़ें हैं वो उबलने लगेंगी। जी बच्चा, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ, लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली, ज़िंदगी का वजूद सिर्फ वहीं पे मुमकिन हो सकता है, इन अ नैरो बेल्ट, तंग पट्टी में। ज़िंदगी का वजूद सिर्फ तंग पट्टी पर ही मुमकिन है। तंग पट्टी से मुराद वो जगह जहाँ पर वो जगह खला में वो जगह जो ना तो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब होती है ना ही बहुत ज़्यादा दूर होती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा करीब होगी तो वो ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा दूर होगी तो ज़्यादा ठंडक की वजह से वहाँ पर चीज़ें जम जाएंगी। तो वो दरमियानी जगह खला में जहाँ पर ज़िंदगी और दर्जा हरारत ज़िंदगी के लिए मौजू है, तो उसको हम नैरो बेल्ट मुसन्नफ़ ने इसमें कहा है। तो ज़िंदगी का वजूद सिर्फ तंग पट्टियों पर मुमकिन है। सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, जो कि आग के इन गोलों के एट अ सर्टन डिस्टेंस, जो कि आग के इन गोलों से कुछ मखसूस फासले पर मौजूद हैं। वेयर द टेम्परेचर इज़, जहाँ पर टेम्परेचर दर्जा हरारत नहीं द टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा सर्द है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, अगर हम इन तंग पट्टियों से दूर चले जाएं, याद रखिए नैरो बेल्ट तंग पट्टियाँ खला में मौजूद वो जगह जहाँ पर दर्जा हरारत ज़िंदगी के लिए बिल्कुल मौजूद है, ना जहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, अगर हम इन तंग पट्टियों से दूर चले जाएं, लाइफ वुड बी फ्रोज़न, ज़िंदगी जम जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्नड अप, अगर हम उनके बहुत ज़्यादा करीब चले जाएं, इनसाइड उनके अंदर चले जाएं, तो चीज़ें जल जाएंगी। जी बेटा, आ रफ़, नेक्स्ट लाइन हमारी है जी, आ रफ़ कैलकुलेशन, एक अंदाजे के मुताबिक, शोज़ दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं, किस चीज़ का अंदाज़ा, दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, ऐसी तंग पट्टियों का अंदाज़ा जहाँ पर एक दरमियाना दर्जा हरारत है, जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। अगर हम उन तंग पट्टियों का, दरमियाने दर्जे वाली पट्टियाँ जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, अगर उनका हम अंदाज़ा लगाएं, विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर हम उन सबको जमा कर लें, मेक अप लेस देन 1,000 मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस। तो ये इस तरह की दर्जा हरारत वाली पट्टियाँ जहाँ ज़िंदगी मुमकिन है, ऐसी जगहें खला में बहुत ही कम पाई जाती हैं। और उसकी मिसाल दे के मुसन्निफ़ कहता है कि ये तकरीबन ऐसी जगहें 1,000 अरब के, सारी खला के 1,000 अरब के हिस्से में से एक हिस्सा उतना है जहाँ पर ज़िंदगी खला में मुमकिन है। जी बच्चों, एंड इवन इनसाइड दैम, और उनके अंदर अगर कहीं, लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, अगर उनके अंदर, ऐसे निज़ाम के अंदर खला में अगर कहीं ऐसी पट्टियाँ दरमियानी दर्जा हरारत वाली मौजूद हैं, दरमियानी दर्जा हरारत वाली जगह अगर मौजूद हैं, तो वहाँ पर ज़िंदगी बहुत ही कम है। वेरी रेयर, बहुत ही कम, नायाब है। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैर मामूली सी बात है। फॉर सन्स के, हमारे सूरज की तरह दूसरे खला में मौजूद जो सूरज हैं, टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, के वो भी हमारे सूरज की तरह अपने टुकड़े बिखेरेंगे। क्योंकि हमारे सूरज जब एक बड़े हादसे के, हमारा निज़ाम शमसी जब एक हादसे के तौर पे वजूद में आया था, तो सूरज ने अपने टुकड़े खला में बिखेरे, जिसको हम प्लैनेट्स कहते हैं। तो कहता है, मुसन्निफ़ कहता है कि खला में मौजूद जो दूसरे सूरज हैं, हो सकता है कि सूरज हों या ना भी हों, ये बहुत ही कम है, कम यकीनी है कि वो भी हमारे सूरज की तरह टुकड़े बखेरेंगे। एज़ आवर सन हैज़ डन, जिस तरह हमारे सूरज ने ये टुकड़े बखेरे। जी बच्चों, नेक्स्ट लाइन है जी, प्रॉब्ली ओनली वन स्टार इन 1 करोड़ हैज़ अ प्लैनेट, कि 1 करोड़ में से सिर्फ एक ही सितारा ऐसा है,
एक ही प्लैनेट सियारा ऐसा है गोइंग राउंड इट जो कि गर्दिश कर रहा है एट द राइट डिस्टेंस, सही फासले पर, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है। 1 करोड़ सियारों में से किसी एक के ऊपर ही ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है। बेटा अब ये इन पैराग्राफ्स की उर्दू भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे।